सो हेलो फ्रोस। आज हम आ गए क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उसको शॉर्ट के जरिए सॉल्व करने की। बाकी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाकर डाल दूंगा। बिना वक्त को गवाए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फोकस बनाए रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है, थोड़ा सा लंबा तो है लेकिन बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल बेफिक्र है। देखें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि वन वन है या ऑन टू है या वन वन ऑन टू दोनों है, ठीक है, जिसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, एफ आर टेंस टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x, ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें वही ओव्यूल बनाने हैं। आपने पहली बात तो हमें जो गिवन दे रखा है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। और जब हम ओव्यूल डिज़ाइन करेंगे तो हमारा ये क्या है, आर है, यह भी हमारा क्या है, आर है, ठीक है। अब अगर हम वैल्यू रख रहे हैं 0, ठीक है, अगर हम वैल्यू रख रहे हैं 0 तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है। कैसे आएगी, देखिए ऊपर वाले फंक्शन से जो हमें गिवन दे रखा है, एफ ऑफ, अगर एक्स की जगह हम 0 रखेंगे तो 3 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी, ठीक है, यहाँ एक्स की जगह, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ क्या रखें, अगर हम यहाँ वैल्यू 1 रख रहे हैं, अगर हम यहाँ वैल्यू 1 रख रहे हैं तो क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो 2 4 जा 8, 3 8 में से जब 3 माइनस होंगे, यानी 3 में से 8 माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आनी है, तो क्या आएगा, -5, ठीक है। ये इसे डिनोट कर रहा है, ये इसे कर रहा है और ये इसे कर रहा है। हमें साफ साफ दिख रहा है, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक, जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिख लीजिए। फॉर एवरी यूनिक डोमेन, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इमेज क्या है, यूनिक है, ठीक है। इमेज हमारी क्या है, यूनिक है। सो ये क्या हो गया हमारा, सो इट इज इंजेक्टिव, ये क्या हो गया, इंजेक्टिव। अब इन्होंने हमसे जस्टिफाई करने को कहा है, हमें यहाँ क्या करना है, जस्टिफिकेशन देना है, जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सिंपल क्या आता है जस्टिफिकेशन के लिए, हमें पता है अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है एफ ऑफ वाई के, ठीक है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि एक्स इक्वल टू वाई हमें प्रूफ करना है, ठीक है, तभी हमारा 1 1 होगा, वरना नहीं होगा। तो सिंपल देखिए, पहले हमें क्या दे रखा है, गिवन, हमें गिवन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x, 3 माइनस, बस एक मिनट रुकिए, 3 माइनस 4x, ये हमें दे रखा है, सिंपल। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ लेट वैल्यू ऑफ x ले लेते हैं, लेट वैल्यू ऑफ x1 ले लेते हैं, ठीक है, और फिर x2 ले लेते हैं। तो अगर हम x1 और x2 वैल्यू लेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या बनेगा, f(x1), ठीक है, सो x1 के लिए क्या बनेगा, 3 माइनस 4x1, सिंपल। और अगर मैं x2 डालता हूँ वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, तो क्या बनेगा, 3 माइनस 4x2, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ x1, देखिए ऊपर हमने अभी क्या लिखा, ऊपर एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है, एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यानी कि एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2 पे, ठीक है। अब हमें निकालना है कि x इक्वल टू वाई के आएगा या नहीं आएगा, तो 1 1 है, वरना नहीं है। तो हमने ये दोनों इक्वेशन से हमने इन्हें दोनों को इक्वल रख दिया, 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2, ठीक है, ये हमारी 2 आ गई। तो 3 से हमारा 3 कट, ठीक है, और -4 इधर ये जब डिवाइड में आएगा तो ये कट हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल आ गया हमारा x2 के। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया, जस्टिफाई हो गया कि ये 1 1 है, हैंस हम लिख सकते हैं, हैंस इट इज़ 1 1, ठीक। 1 1 तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ऑन टू भी चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं ऑन टू, इसे प्रूफ करना है। ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, सिंपल वही करना है। देखिए आप अगर डायग्राम से देखोगे, ठीक है, डायग्राम से अगर देखोगे तो यहाँ क्या आती है, रियल वैल्यूज़, यहाँ क्या आती हैं, रियल वैल्यूज़, ठीक है। तो कोडोमेन में हमारी क्या आएंगी, कोडोमेन के अंदर हमारी सारी रियल वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। और रेंज के अंदर हमारी क्या आएंगी, उसके अंदर भी सारी रियल वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, रियल वैल्यूज़ आनी है। तो हमें पता है जब रेंज इक्वल कोडोमेन के होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑन टू हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ऑन टू।
ठीक। तो ये हमारा ऑन टू भी प्रूव हो गया, लेकिन अब इसे जस्टिफाई करना है हमें। क्या करना है? हमें इसे जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई में हमें क्या करना होगा? देखिए सिंपल, जस्टिफिकेशन इसका मेन पार्ट है। जस्टिफिकेशन में देखिए हमें क्या प्रूफ करना होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए वाई के। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए वाई के। अब इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 माइनस 4x के। ठीक है, तो अगर हम मैं x की जगह कोई वैल्यू डालूंगा तो y की वैल्यू तो निकलेगी। ठीक है, 3 माइनस 4x ये वैल्यू आनी है। ठीक, सिंपल। तो इससे अगर मैं y 3 को इधर ले आऊँ माइनस में, ठीक है, y माइनस 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 4x रहेगा। ठीक है, इसे उठा के मैंने इधर कर दिया। ठीक है, इधर कर दिया। ठीक, अब ये इधर आ गया माइनस में, अब माइनस का 4 है, ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि y माइनस 3 अपॉन माइनस 4, ये आ गई मेरी x की वैल्यू। अगर ये x की वैल्यू मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट में डालूँ, यहाँ डालूँ, ठीक है, तो ये y निकल के अगर आ जाता है तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये ऑन टू है। ठीक है, सिंपल। तो मैंने डाला क्या? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4, और वैल्यू कौन सी डालनी है? ये देखिए वाई माइनस थ्री अपॉन माइनस 4, वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 4। ठीक है, ये वैल्यू मैंने इसमें डालनी है। बस 1 मिनट रुकिए। ठीक, तो ये हमने वैल्यू इसमें डाल दी। ठीक है, अब हमने क्या देखना है? देखिए माइनस 4 ये दे रखा है, और जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 माइनस 4, और अंदर जब y माइनस 3 है, नीचे क्या दे रखा है? नीचे क्या दे रखा है? माइनस का 4। सिंपल, ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में एज इट इज़ ऐसे है। जब हम इसे काटेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारा ये आ जाएगा y के इक्वल। ठीक है, आप इसे जब सॉल्व कर लोगे तो ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल हमारा y के आ गया। एफ ऑफ एक्स इक्वल हमारा क्या आ गया? y के इक्वल। ठीक है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? माइनस 4 से माइनस 4 कट, और ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है। ठीक है, तो y के इक्वल आ गया, ये हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल y के हो गया। तो ये हमारा हैंस, ये हमारा ऑन टू प्रूफ हो गया, जस्टिफाई हमने इसको कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है हमारा सॉल्व, सेम एज इट इज़, बिल्कुल सेम एज इट इज क्या है हमारा सेकंड पार्ट है इसका। तो सिंपली स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? सिंपल, एफ अगर हम वैल्यू रियल देंगे, ठीक है, डोमेन हमारा क्या दे रखा है? रियल। ठीक है, रियल वैल्यूज, और कोडोमेन भी रियल वैल्यूज। और एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारा क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है हमें? देखिए सिंपल, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। देखिए अगर मैं वैल्यू 1 देता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये तो ठीक आ गया। लेकिन अगर मैं -1 देता हूँ तब क्या आएगा? तो देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह रखता हूँ मैं एफ ऑफ -1, 1 प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जो कि वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो ये क्या आ गई? वैल्यू 2। इस पे भी ये डिनोट कर रहा है, इस पे भी ये डिनोट कर रहा है। अब और वैल्यूज़ के लिए देखते हैं। 2 के लिए अगर मैं रखता हूँ तो 2 के लिए 5 आएगा। ठीक है, क्यों? 2 2 जा 4, और 1 प्लस करेंगे 5, सिंपल। और -2 के लिए क्या आएगा? -2 के लिए भी 5 आएगा। तो मुझे दिख रहा है साफ साफ, मैं यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखूंगा? फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, इमेज इज नॉट यूनिक। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम, बस 1 मिनट रुकिए। फॉर एवरी यूनिक डोमेन, यूनिक डोमेन image is not unique। ठीक है, सो क्या हुआ? सो इट इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव आप यहाँ लिख सकते हो, इंजेक्टिव, यानी कि ये 1 1 नहीं है। जब ये 1 1 नहीं है, अब ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं, तो हमें जस्टिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये ऑन टू के लिए जब हम चेक करेंगे तो ऑन टू के लिए क्या करना है हमें? तो देखिए रेंज हमारी क्या आ रही है, और कोडोमेन हमारा क्या आ रहा है। कोडोमेन के लिए तो हमारी सारी रियल वैल्यूज़ हैं, यानी कि 1 -1, ठीक है, 2 -2, 3 0, ठीक है, सो ऑन। और रेंज हमारी क्या आ रही है? सिंपल, सिर्फ रेंज हमारी आ रही है 2 5, 2 5। ठीक है, माइनस की वैल्यूज़ तो आ ही नहीं रही, तो हमारी कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। सो हम क्या लिख सकते हैं? फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।